आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों विदेशी दौरे पर, नरेंद्र मोदी साहब विदेशी दौरे पर, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन आजकल हमारे देश की मीडिया, जी हाँ गोदी मीडिया, जिन्होंने फिर से अपना चचा बनाया डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हीं चचा के एक छोटे भाई हैं ब्रिटेन वाले, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को वीजा देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वीजा नहीं दिया, यानी ब्रिटेन में एंट्री नहीं करने दी, और उसके बाद उन्हें लखनऊ लौट कर आना पड़ा। वजह क्या निकल कर आई है वो आज आपको दिखाऊंगा, और इसे समझना चाहिए सबको कि हालात क्या है। यही नहीं, दिखाऊंगा कि दो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहननी हुई थी और मुसलमान की तरह एक्टिंग कर रही थी, वहां पर जो पकड़ी जाती है उसके बाद क्या हुआ वहां पर। और तो और उत्तर प्रदेश के जो यूपी रोडवेज की बस है उसमें अगर आप जा रहे हैं, खास तौर पर मुसलमान, तो हालात क्या बन गए हैं कि आप बुर्का पहनकर बस में सवार होने वाली महिलाएं, उनको एंट्री नहीं दी जा रही। ये उत्तर प्रदेश के हालात है, और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसे निकली ये चीजें, हालात कहां लाकर खड़ी कर दी और किसने खड़ी की है वो बताने की जरूरत नहीं। और भी कई नफरती मैदान में कूदे हैं, उन्हें छटपटाहट है 27 से पहले की उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में क्या तमाशे। देखिए, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, यहां पर बताया गया केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया। दरअसल केंद्र सरकार से एनओसी नहीं मिली, डिप्टी सीएम जर्मनी से लखनऊ लौट आए, केंद्र सरकार ने इनके साथ खेल कर दिया। ये सूर्य समाजवादी लिखते हैं। दरअसल ये क्यों इन्होंने लिखा उसकी वजह बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर दो गुट बने हुए हैं। एक है मोदी शाह वाला गुट, जिसके नेतृत्वकर्ता केशव प्रसाद मौर्य को माना जाता है, और एक है भाई योगी आदित्यनाथ खुद। ये अलग अलग गुट के तौर पर चल रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं दी तो इसका मतलब है कि क्या केंद्र सरकार ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ खेल कर दिया। क्योंकि अगर इस तरीके से प्रदेश का डिप्टी सीएम ब्रिटेन में पूर्व नियोजित कार्यक्रम में हिस्सा ना ले पाए और ब्रिटेन में घुसने ना दिया जाए, ये हालात पैदा हो और उसके पीछे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की निकल कर आए, तो उसके पीछे खेला तो लगता है। देखिए, मोदी जी के इजराइल दौरे का चौंका देने वाला असर हुआ है। नफरती भट्टी में तप रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा देने से इनकार कर दिया। वह बीच रास्ते से लखनऊ लौट रहे हैं। केशव जर्मनी से अपने शिष्टमंडल के साथ ब्रिटेन जाने वाले थे। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये ऐसी एनओसी अगर योगी सरकार की तरफ से जाती तो समझ में भी आता, क्योंकि वह खेला चल भी रहा है। लेकिन यहां क्या है, यहां केशव प्रसाद मौर्य को जाने नहीं दिया गया। ब्रिटेन के दौरे में के कार्यक्रम नियोजित था, ऐसा नहीं है कि उठे घूमने जा रहे हैं, हम टूर करने जा रहे हैं, नहीं, ये पहले से कार्यक्रम सेट था और वहां वीजा नहीं मिल पाता ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर। ये नया हिंदुस्तान है ना, तो नए हिंदुस्तान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। देखिए, सीधी खड़ी रहे, देखते जा रहा है, और दोनों नॉन मुस्लिम हैं। घर के दिखा, घर के दिखा, घर के दिखा, ये कौन बोलते हैं, चल के दिखा, बुरखा तो बड़ी चल के दिखा। अरे पकड़ो, जब बिजी फेरी पकड़ो, जो है बोली रही वहाँ मुक्का नहीं एक्टिंग करी रही थी। तो दावा क्या है, दावा है कि भैया एडवोकेट रुखसाना सैयद हैं, दो महिलाएं जिन्होंने पहले बुर्का पहना, मुस्लिम होने का दिखावा कर रही थी, हैंडीकैप होने का दिखावा कर रही थी, दिव्यांग होने का दिखावा कर रही थी, और भीख मांगते हुए पकड़ी गई। इस दौरान एक व्यक्ति, जो महाराष्ट्र की खबर है, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद सबके सामने पोल खोली कि ये सदाक और ज़कात के नाम पर ये रमज़ान के महीने में पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर देखिए, जरा ये भी वीडियो देखिए।
बुरखे वाली टपता नहीं, बिठाने का तू बुरखे वाली नहीं, तू बिठाने का नहीं कहा बुरखे वाली पैसे नहीं देती, देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्टे की फूले बता, बेल्टे की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली, मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? मैं क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे, क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हाँ मैं बिठान लग रहा था, तूने मना करी मेरे से, तूने मना करी, भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में, नहीं तू भेदभाव करे तू जाकर सवारी में, बिठाने का तू मुल्लाने को। तो भैया कंडक्टर वैसे मना कर रहा है, लेकिन आरोप है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गंगों में रोडवेज बस के कंडक्टर ने मुस्लिम महिलाओं को उनका बुर्का देखकर बस में बैठाने से मना कर दिया। ड्राइवर की इस हरकत देखकर एक युवक ने उसका विरोध किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, ऐसा दावा है। क्योंकि कंडक्टर लगातार इस बात में मना भी कर रहा है, तो मैं ये कह दूं कि सच है झूठ है, लेकिन ये दावा बहुत सनसनीखेज हो जाता है कि अगर इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, क्योंकि अगर रोडवेज की बस चल रही है तो वो सरकारी बस है, और सरकारी बस जो चलती है यानी सरकार के पैसे जो चलती है वो सरकार के पैसे से नहीं, टैक्स पेयर के पैसे चलती है। उस टैक्स पेयर में सिर्फ एक समुदाय विशेष का पैसा नहीं होता, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा जाता है टैक्स पेयर के तौर पर। लेकिन यहाँ इन पर रोकथाम लगाने के बजाय क्या क्या होता है जरा देखिए। मेरे समाज के साथ में, मेरे धर्म के साथ में कोई घटना हुई तो मैंने गाड़ी भी दी और मैं आगे भी दूंगा गाड़ी। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ से फोन गया था, एक अधिकारियों का भी कहा और क्या ना कुछ लोगों का भी कहा कि भाई वहां जाकर माहौल ना खराब कर दिए। पहले ये बताओ मेरे था, मुझे आया था कौन सी मस्जिद तड़वाया थी, कौन सी लड़की भगवाया थी, कोई मुस्लिम लड़की भगाई हो, ये भगवाया दी हो मेरा मैंने, कोई एक बताया तो मेरे था कि भाई मुझे मतलब कि कोई धर्म टारगेट करके मुझे गलत काम करा। आज तक बहन बेटी की बात हुई वो उठाई, कोई मंदिर की घटना हुई वो उठाई, लगा सब बैठे हैं, मतलब सबसे ही कहूं, एक देखो मुझे क्या चीज गलत लगी, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, सीधी बात है। अब क्या है इसमें देखिए, इसमें तुम सब जिहाद के टारगेट पर हो, अफसरों का फोन गया कि माहौल खराब नहीं करना, मैंने कौन सी लड़की भगवाई, धर्म टारगेट करके कोई गलत काम किया हो, मैं हिंदुत्ववादी हूं, जो करूंगा सनातन के लिए, मेरी जान भी समर्पित है। जो मौजूदा नेता हैं वोट लेने आ जावें या क्यों नहीं आए, अब रोहित प्रधान है हिंदुवादी नेता बताते हैं अपने आप को, सहारनपुर में कल पंचायत हुई उस दौरान ये सब हो रहा है ना। अब यहां देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम जुबैर यानी मुसलमान नित्य कर्म करने के लिए मंदिर गया था, लेकिन इस दौरान उस पर नमाज पढ़ने का पहले झूठे आरोप लगाया गया और उसे बेरहमी से पीटा गया, ऐसा दावा सलाम टीवी का है। मसला कुछ और, मैंने कहा ना जैसे गाय कोई मीट लेकर जा रहा है, पहले वो थैले में क्या है वो देखने की जरूरत नहीं, मुसलमान होना बस थैले में बीफ होगा, अगर गलती से उसमें मीट भी निकल आए तो बीफ ही है, जांच में चाहे वो चिकन निकले मटन निकले उससे मतलब नहीं, लेकिन वो बीफ ही होगा तब तक जब तक उसे कूट नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको मतलब बेवजह ही मैं मानूंगा मारा पीटा गया। अब एक और बड़ी खबर निकल कर आई, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। Scandal, President and CEO of the World Economic Forum has now stepped down. This is a huge update coming in, has resigned. This is a few weeks after the forum launched an independent investigation into his relationship with Jeffrey Epstein. Huge updates coming here. तो दावा है कि बोर्ज बैरेंट है, प्रेसिडेंट एंड सीईओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनके पुराने कारोबारी संबंधों और संवाद का खुलासा किया जो दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े थे। अब सवाल पूछ रहे हैं दीपक खत्री कि भारत में कब हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा, मतलब वो कब इस्तीफा देंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब आइए जरा जाते जाते न्यूज चैनल्स की हालत देखिए जरा। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइनिंग की स्टार्ट करी थी, नाम देगा बेटा कहाँ? हमने उन लोगों को ऑफर लेटर दे रखे हैं, वो राणा सर ने अपने आप ने ताप से यूज कराया था ना, उनकी अभी डॉक्यूमेंट पूरे हुए ना सैलरी पूरे हुए, पर वो संस्थान में आ रहे हैं। मेरा इन सब संस्थान के लोगों से संस्थान के लोगों से निवेदन है, आप लोग जितने दिन से भी आ रहे हो जिम्मेदार आप खुद होगे, आगे भी आप नौकरी करोगे तो जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। संस्थान आप लोगों को कोई सैलरी नहीं देगा, संस्थान आपको कोई सैलरी नहीं देगा ना खुद देगा। अगर आप आओगे तो आपकी जिम्मेदारी राणा जसवंत जी की है, सैलरी लेनी है उनसे लेना, मेरे से कोई लेना देना नहीं, संस्थान है कोई लेना देना, क्योंकि ना तो आपका एचआर में ना तो आपका एचआर में कोई लेना देना है, ना हम एचआर से कुछ हमने कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ये गलत है। और राणा जी जिम्मेदार है, क्योंकि राणा जी ने जिससे ज्वाइनिंग करी है, राणा जी को मैं लगातार कह रहा हूँ राणा जी पेपर कंपनी करा दो, आप अपनी मर्जी से कर बैठो, सबके डॉक्यूमेंट से सब सही है,
तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, संस्थान ने सिंगल ज्वाइनिंग करी। मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई। ये दरअसल मसला ये निकल कर सामने आया, नाराजगी निजी न्यूज़ चैनल है जिसमें राणा यशवंत खड़े हैं। पत्रकार नरेंद्र नाथ ने ये वीडियो अपने एक्स पर जारी की है। बहुत भयंकर हालात हैं, आपको देखकर समझ ही आ गया होगा। दरअसल इसमें बताया गया न्यूज़ चैनल के हाल देखिए, मैनेजमेंट का नंगानाज देखिए। न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा सबको इकट्ठा करके कह रहा है कि संस्थान छोड़कर चले जाओ, नहीं तो सैलरी एडिटर इन चीफ राणा यशवंत से ले लेना। राणा कह रहे हैं कि गलत बातें शैलेंद्र बोल रहा है, यही होगा। यहां लाकर खड़ा कर दिया हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।